हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर, ठीक है ना। और ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये किन बच्चों के लिए बना रहा हूं मैं क्लास 10th बच्चों के लिए बना रहा हूं। क्लास 10th जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, ठीक है ना। उनका पहला चैप्टर जो है मैथ का रियल नंबर। तो देखिए, रियल नंबर चैप्टर अगर आपको अच्छा से करना है तो पहले आपको नंबरों का पहचान होना जरूरी होता है। नंबरों का पहचान मतलब आप सबको मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। दूसरा, आप सबको मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर किसे कहा जाता है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। अब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के लिए हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन छोड़िए, पहले हम लोग को फैक्टर मालूम होना चाहिए। फैक्टर क्या मालूम होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं वन का फैक्टर पूछूं आप लोगों से, तो वन का फैक्टर किसे बोलूंगा मैं? जो नंबर वन को डिवाइड कर देगा। तो देखिए, वन एक लौता नंबर है कि जो वन से डिवाइड होगा और कोई नंबर इसे डिवाइड नहीं कर सकता है। अगर मैं टू का बात करूं तो टू को दो नंबर डिवाइड कर सकता है, एक वन और एक टू। थ्री का बात करूं तो थ्री का भी दो फैक्टर होगा, एक वन होगा और एक थ्री होगा। मतलब जो थ्री है दिस इज डिविजिबल बाय वन और थ्री, है ना। उसी प्रकार से अगर फोर का बात किया जाए तो फोर इज डिविजिबल बाय वन, फोर इज डिविजिबल बाय टू, फोर इज डिविजिबल बाय फोर। उसके बाद अगर मैं फाइव का बात करूं तो फाइव इज डिविजिबल बाय वन, फाइव इज डिविजिबल बाय फाइव। देन सिक्स का बात मैं करूं तो सिक्स इज डिविजिबल बाय वन, सिक्स इज डिविजिबल बाय टू, सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री एंड सिक्स इज डिविजिबल बाय सिक्स, ठीक है। तो अभी यहां पे जो मैंने लिखा, यहां पे मैंने जो लिखा, जैसे कि ये दो नंबर आया, यहाँ एक नंबर आया, यहाँ दो नंबर आया, यहाँ दो नंबर आया, यहाँ तीन नंबर आया, यहाँ दो नंबर आया और यहाँ चार नंबर आया। तो मैं बोलूंगा कि ये जो नंबर्स है, ये पर्टिकुलर नंबर का क्या है? फैक्टर है। पर्टिकुलर नंबर का क्या है? ये फैक्टर है, ठीक है ना। ये सारा क्या निकला है? पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर निकला है, फैक्टर निकला है, ठीक है ना। अब इसमें से गौर करिएगा, यहाँ पे वन का कितना फैक्टर है? सिर्फ एक फैक्टर है। टू का कितना फैक्टर है? टू फैक्टर है। थ्री का कितना फैक्टर है? टू फैक्टर है, सिर्फ टू फैक्टर है ना। और यहाँ पे अगर मैं एक शब्द जोड़ दूं ओनली टू फैक्टर, यहाँ पे भी मैं लिख दूं ओनली टू फैक्टर। फोर का कितना फैक्टर है? तीन फैक्टर है, थ्री फैक्टर है, ठीक है ना। और फाइव का कितना है? ये भी आपका ओनली टू फैक्टर है। और फिर सिक्स का यहाँ पे कितना फैक्टर है? यहाँ पे फोर फैक्टर निकला, ठीक है ना। बात समझ में आओगा आप सबको? फैक्टर क्या होता होगा ये तो समझ में आ गया होगा, है ना, जिन बच्चों को नहीं पता होगा तो, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर का डिफिनेशन मैं बोल सकता हूं, नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, टू फैक्टर। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इट्स, ठीक है ना। बोथ आर सेम डिफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, ओके। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है। तो अगर यहाँ पे जो नंबर था, यहाँ पे ही इन्हीं नंबर में से अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है, तो आप कह सकते हैं आसानी से कि दो एक प्राइम नंबर है, तीन एक प्राइम नंबर है और एक पांच एक प्राइम नंबर है। उसके बाद अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं नंबर विच हैव which have more than two factor,
जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 एक कंपोजिट नंबर है, 6 एक कंपोजिट नंबर है। तो इसी प्रकार से और भी नंबर्स का आप फैक्टर निकाल के देखिए, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर आएगा वो प्राइम नंबर कहलाएगा, और जिसका 2 से ज्यादा आएगा वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और इसी नंबर्स के बीच में एक नंबर ऐसा होता है, एक नंबर ऐसा होता है, कौन सा नंबर? 1, जो कि इंडिपेंडेंट नंबर होता है, ये ना ही प्राइम होता है। तो मैं लिख सकता हूं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और ना ही ये कंपोजिट होता है। ठीक है, आई होप यहां तक आप सब समझे होंगे। फिर को प्राइम से पहले मैं आपको HCF सॉरी, यहां पे मैंने M लिख दिया, एक काम करता हूं मैं हटा देता हूं। उससे पहले हम लोग देखेंगे HCF और LCM। ठीक है, 2 नंबर का HCF और LCM हम लोग देखने वाले हैं। और 2 नंबर क्या, 3 नंबर अगर मैं ले लूं, जैसे कि मैं 12 ले रहा हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे 72 ले रहा हूं, और फिर मैं यहाँ पे 120 ले लेता हूं। ठीक है ना, 3 नंबर मैं यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, और इसको मैं यहां रख देता हूं, ये नंबर। तो इस नंबर का, ये सारा नंबर जो है 3 नंबर का, मेरे को एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, इससे पहले आप सबको एक चीज और आना चाहिए। जैसा कि अभी हम लोग कौन सा नंबर लिए थे, हम लोग 12 लिए थे, 72 लिए थे, और आई थिंक 120 लिए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आप लोगों को आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे कि मैं यहाँ पे 12 लिखूं, तो देखिए 12 कौन सा टेबल से जाएगा? 2 से जाएगा। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा मेरे को? 6 मिलेगा। फिर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा मेरे को? 3 मिलेगा। ठीक है, तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला, 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला वो क्या निकला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। और इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3। उसी प्रकार से अब हम लोग 72 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो मैं यहां जाता हूं, 72 लिखता हूं, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना आएगा? देखिए 3 आएगा, और फिर 6 आएगा, फिर कितना आएगा? 1 आएगा और 8 आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 आएगा। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है? कहाँ गया मैं? यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एक बार मैं देख लेता हूं, 3 तो 2 है और 2 तो 3 है। ठीक है, और अब 2 का क्यूब फोन किया था, एक्चुअली मेरा एरोप्लेन मोड में था, और 3 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और अब बच गया 120। तो 120 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो मैं यहां आ जाता हूं और 120 यहाँ पे मैं लिख देता हूं, और फिर यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ 60 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका कितना आ जा रहा है? ये आपका 30 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 3, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 3 5 जा। ओके, मतलब कि 3 तो 2 और फिर 3 इंटू 5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कितना था भाई, भूल गया मैं, 3 तो 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 3
इंटू 3 इंटू 5। अब इसको मैं यहां से थोड़ा घसका देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग, और यहां मैं रख देता हूं बीच में, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग, सॉरी पहले एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनमें जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर मतलब जिसका पावर, सबसे पहले तो कॉमन देखेंगे, सबसे पहले क्या देखें, कॉमन, जैसे 2 है, 2 है और 2 है, तो इन सब में से सबका सबसे छोटा पावर किसका आ रहा है, ये 2 का आ रहा है ना, तो इसको हम लोग ले लेंगे। मतलब यहां मैं लिख दूं अगर HCF ऑफ 12, 72 और 120 क्या होगा, तो मैंने क्या कहा, इसका छोटा होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख के दिखाऊं आप लोगों को, यहाँ पे मैं दूसरा कलर से लिख के दिखाऊं, यहाँ पे 12 वाला जो था, 12 वाले के पास जो 2 था उसका पावर 2 था, 72 वाले के पास जो 2 था उसका पावर 2 का क्यू था, और 120 वाले के पावर जो था वो 2 का पावर क्यू था। तो इसमें से पावर को ध्यान से देखें तो छोटा पावर किसका है, यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो छोटा पावर किसका है, छोटा पावर इसका है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 का पावर 2, ठीक है। उसके बाद और एक बात है, देखिए सब में है ना, सब में 2 कॉमन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए इसको यहाँ पे लिए, ठीक है, सब में कॉमन है बोल के। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो और कौन सा नंबर दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा, 3 दिख रहा और 3 दिख रहा, तीनों में 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब इसमें से छोटा कौन सा है, तो आप ही देखिए यहाँ 12 के पास जो 3 था वो आपका फिर 3 था, ये देखिए, और उसके बाद में फिर 72 के पास जो 3 था वो कितना है, वो आपका 3 का स्क्वायर है, और फिर 120 के पास जो 3 था वो क्या था, 3 है। तो यहाँ पे अगर छोटा पावर देखें तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, मतलब यहाँ पे हमको क्या लेना होगा, 3 लेना होगा, क्या लेना होगा, 3 लेना होगा, है ना। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए और कोई नंबर कॉमन है क्या, और कोई नंबर आप लोगों को यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो बस यहाँ एचसीएफ में ध्यान दीजिएगा कि तीनों में वो नंबर उपस्थित होना चाहिए, तीनों में वो नंबर उपस्थित होना चाहिए, और हम लोग को क्या फोकस करना होगा, पावर जिसका कम होगा उसको हम लोग उठा लेंगे, पावर जिसका कम होगा उसको हम लोग उठा लेंगे, ठीक है। उसका पावर कम था भैया, उसको आसानी से हम लोग उठा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ करना तो है नहीं, अब सिंपल यहाँ पे मैं अगर लिखूं 2 का पावर 4 इंटू 3, दैट मीन्स 12, इसका आंसर आया। क्या निकाले हम लोग, एचसीएफ। आई होप कि आप सबको एचसीएफ निकालना समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, उसके माध्यम से इसको फिर से समझेंगे तो आपको आ ही जाएगा, है ना। कुछ बच्चों को आया होगा, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, अगर वो बच्चे कंटिन्यू मेरा क्लास देखते जाएंगे तो उनको भी आ जाएगा। अभी एलसीएम के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम को समझाने के लिए मैं कुछ और कलर ले लेता हूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं LCM, ठीक है। एलसीएम किसका निकाल रहे हैं हम लोग, 12 का निकाल रहे हैं, 72 और आपका 120। तो इसमें क्या करना है, जो इसका कर रहे थे इसका विपरीत काम करेंगे हम लोग थोड़ा सा, है ना। जैसे कि अभी 12 में देखिए, यहाँ पे 12 में देखिए, जैसे यहाँ पे आपका सबसे बड़ा वाला पावर देखिए, पहले कॉमन देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो सबसे पावर किसका बड़ा है, 2 का पावर क्यूब, ये बड़ा है। उसके बाद में फिर अभी अगर हम लोग देखें 3, तो 3 में सबसे बड़ा कौन सा पावर था भैया, 3 का स्क्वायर था। देखिए इसमें हम लोग क्या किए थे, छोटा लिए थे, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और एक तो ध्यान देना होगा कि एलसीएम में और क्या करते हैं, जैसे एचसीएफ में सिर्फ हम लोग कॉमन लेते हैं, एचसीएफ में सिर्फ हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, मगर इसमें क्या करते हैं हम लोग, बाकी जो रेस्ट ऑफ द नंबर मिलता है ना उसको भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमको 5 मिल रहा था तो इसको भी ले लेना है, ऐसा समझ सकते हैं आप। या फिर और एक काम कर सकते हैं आप मान के चलिए यहाँ पे भी मैं 5 लिख दूं और यहाँ पे भी मैं 5 लिख दूं, और इसका पावर अगर मैं 0 कर दूं, तो देखिए इनमें से सब 5 5 5 तीनों में है, 5 5 5 तीनों में है, लेकिन सबसे पावर किसका बड़ा है,
ये नीचे वाला का बड़ा है। और अगर कोई भी नंबर का पावर 0 होता है दैट मीन उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ऐसे भी सोच सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं सोचना चाहते, ये थोड़ा उटपटांग अगर लग रहा होगा तो उतना दिक्कत है नहीं। बस आपको याद रखना है कि जो, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, जो कॉमन नहीं रहता, जो कॉमन नहीं भी रहता, जो बच जाता है उसको भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 9 हो गया, और ये क्या हो गया 5 हो गया। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 4 9 जा 4 9 जा कितना होता है, 4 9 जा 36 होता है, और उसके बाद में 5। अब उसके बाद अगर हम लोग और कैलकुलेशन देखेंगे तो 6 5 जा कितना होता है भैया 30 होता है, तो 3 हाथ में है। और फिर 3 5 जा कितना होगा 15 होगा, 3 5 जा कितना होगा 15, और 15 और 3, 15 और 3 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 15 और 3, यहाँ पे 3 का क्यूब है, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक कर रहा हूं मैं, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मिस्टेक क्या था, यहाँ पे 2 का क्यूब है तो भाई यहाँ 8 आएगा। अब यहाँ 8 आ जाएगा तो 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा 72 होता है, तो 72 आ जाएगा। अब 72 से अगर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10 आएगा, 2 5 जा 10 आएगा, और 7 5 जा 35 होता है, और पहले से 1 हम लोग के पास था तो 360 आएगा। तो इसका मतलब LCM क्या निकल जाएगा 360 निकल जाएगा। और लिटिल बिट तो आपको समझ में आया होगा ना, नहीं पूरा भी समझ में आया हो तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, लेकिन मान के चलता हूं कि मैं जो समझाने का आपको प्रयास कर रहा था तो पूरा तरह से आप नहीं भी समझे होंगे, तो कुछ तो समझ में आया होगा ना। इसी कुछ के साथ ही मेरे साथ आगे बढ़िए, और मैं कंफर्म उस मोड तक हम लोग पहुंच जाएंगे जहां तक आप पूरा का पूरा रियल नंबर समझ पाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब एक चीज हम लोग छोड़ दिए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन देख लिए हम लोग, HCF और LCM देख लिए हम लोग, मगर मैं आपको फिर से पीछे लेके आना चाहता हूं, क्योंकि मैंने प्राइम नंबर के बारे में बताया आप लोगों को, कंपोजिट नंबर के बारे में बताया आप लोगों को, को प्राइम मैंने छोड़ दिया था, को प्राइम मैंने छोड़ दिया था। अब को प्राइम के बारे में बताता हूं। को प्राइम उस दो नंबर को हम लोग बोलेंगे, को प्राइम हम उस दो नंबर को बोलेंगे जिसका HCF इक्वल टू 1 आएगा, जिसका HCF क्या आएगा 1 आएगा, ऐसा नंबर को हम लोग को प्राइम बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आओगा, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, और चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, मतलब कि हम लोगों को प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे, हम लोग यहाँ पे मैं इस कलर को लेता, हम लोग मान लेंगे कि ये जो रूट 5 है ना, ये जो रूट 5 है ना, ये रेशनल नंबर है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। हम लोग बोले कि चलो मान लेते ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है, सो वी कैन फाइंड को प्राइम, मतलब किसका को प्राइम नंबर होगा, क्या नंबर होगा को प्राइम नंबर, ए और बी को प्राइम होगा। अब को प्राइम नंबर किसको बोला जाता है, को प्राइम नंबर किसको बोला जाता है, को प्राइम नंबर उसको बोला जाता है जिसका HCF कितना आता है, मैंने अभी बताया था आपको, जिसका HCF 1 आता है ना। और यहाँ पे अगर ये रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि रेशनल नंबर क्या होता है। हम लोग सब चीज डिस्कस किए बट रेशनल नंबर हम लोग डिस्कस नहीं किए थे ना। तो यहाँ पे मैं रेशनल नंबर का अगर डिफिनेशन लिखूं, ए नंबर विच कैन बी written in form of P by Q, form FORM, form P by Q, where Q is not equal to 0,
where q is not equal to 0। ऐसा नंबर जिसको हम लोग p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए अगर मैं 5 लिखूं ना तो ये 5 जो है एक ऐसा है 5/1 है ना, इट इज ए रेशनल नंबर। अगर मैं यहाँ पे 4/8 लिखूं तो ये भी एक रेशनल नंबर होता है। अगर मैं यहाँ पे 1/3 लिखूं तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर मैं 10 लिखूं तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 है, हर नंबर के ऊपर नीचे 1 है। अब जो यहाँ पे हम लोग बोले, यहाँ पे जो लाइन कहा गया भैया, यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखा है कि सो वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर ए एंड बी, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 4/8 क्या है आपका रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। तो अगर मैं इसको काट के स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला दूं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2/4 आएगा, और फिर इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। क्या इसके बाद ये कटेगा? इसके बाद ये कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 1 और 2 जो है ना, इसका एचसीएफ अगर निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 ही निकलेगा ना। अब निकाल के देख लीजिएगा 1 और 2 का। तो बस हम लोग यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि अगर ये √5 रेशनल नंबर है तो जाहिर सा बात है इसको हम लोग जो p by q फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसा होगा? वो को प्राइम होगा। वो कैसा होगा? वो को प्राइम होगा। तो यहाँ पे हम लोग वैसे लिखे √5 को हम लोग a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी चीज को यहाँ पे हम लोग तोड़ दिए, इक्वलाइज कर दिए, है ना, मतलब थोड़ा सिंपलाइज कर दिए, ऐसा समझ जाइए। फिर हम लोग क्या किए? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। फिर हम लोग क्या किए? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। स्क्वायर बोथ साइड करने के बाद में हमको क्या पता चला कि यहाँ पे 5b² इक्वल टू a स्क्वायर। 5b² इक्वल टू a स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कि इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और जबकि 5 a स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि 5 आल्सो डिवाइड a। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। और फिर यहाँ पे हम लोग बोले कि a एक नंबर है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में 5c लेके लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोले कोई भी इंटीजर c एक मान लेते हैं और इसको हम लोग बोले कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c हो जाएगा, और फिर इसका हम लोग जब स्क्वायरिंग करेंगे, फिर जब इसका हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको क्या मिल जा रहा है? a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे a और यहाँ पे a स्क्वायर हमारे पास है, ये देखिए। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? 5b² था। तो बस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 5b² पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को? देखिए 5b² इज इक्वल टू 25c स्क्वायर मिला, है ना। तो अब हम लोग फिर से बोल सकते हैं कि जब b² जो है वो क्या गया 5 डिवाइडेड बाय b²। 5 अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 जो है वो किसको डिवाइड करेगा? b को भी डिवाइड करेगा। तो इससे क्या मिल गया हमको? देयरफॉर a और b हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, जबकि को प्राइम होने से क्या होता है? सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर हम लोग को मिलना चाहिए था। तो इससे क्या हुआ? जो हम लोग मान के चले थे वो गलत है, तो वहीं पे लिखा गया यहाँ पे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव ए नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और फिर यहाँ पे नीचे लाइन में हम लोग लिख दिए कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन एरोज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो वी कैन कंक्लूड दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। बस इसको इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया था कि √2 इरेशनल नंबर दिया हुआ है, हम लोग को प्रूफ करना है 5 + 3√2 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं। जहां पे मैं लिख सकता हूं कि लेट 5 + 3√2 इज रेशनल नंबर। ये हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड को प्राइम नंबर a and b where b is not equal to 0, जहां पे b 0 नहीं है, such that
सच दैट, अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 + 3√2 इजिकल टू a/b, है ना, a/b, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद में अगर यहाँ पे जो नंबर है जैसे 5 है, तो मैं यहाँ पे 3√2 को ऐसे रहने दो, और यहाँ पे a/b है, और यहाँ -5 हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो, और इसको फिर से थोड़ा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर से इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, a-5b/b हो जाएगा, और यहाँ पे 3√2 है, और थोड़ा सा इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, यहाँ मैं लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा √2 इजिकल टू a-5b/3b हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस, हाँ ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये नंबर किसके साथ इक्विलेट हो रहा है, √2 के साथ इक्विलेट हो रहा है। तो अगर ये नंबर √2 के बराबर है तो भाई ये नंबर कैसे आपका रेशनल नंबर हो सकता है। बस इतना ही हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, देखिए, सिंस A and B are integer, we get to be, sorry, we get a-5b/3b is rational, but √3 is an irrational। √3 जो है वो तो आपका इरेशनल है ना, ठीक है। तो आगे यहां मैं ले जाता हूं और यहां लिख देता हूं एज रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा विच contradict our statement, therefore 2 minus √3 is irrational नंबर। ओके, और ये क्वेश्चन जो हम लोग दो किए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हर साल ये आपका 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन होता ही आता ही है, और इसमें करना कुछ नहीं है। पूरे स्टेटमेंट को अगर आप याद भी कर लेंगे ना, तो बस ये नंबर्स को आप बदल दीजिए ना, आपका पूरा का पूरा वही लिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ और नंबर भी अगर दे दिया होता, जैसे आप 5 + 3√2 का जगह कुछ और दिया रहता है, तो बस उसको आप रिप्लेस कर देते सारे स्टेटमेंट का जैसे भी ना, तो आपका सॉल्व हो जाता। अच्छा, यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे हम लोग को क्या प्रूफ करना था, मैं यहाँ नंबर गलत लिख दे रहा था एक्चुअली में। 5 + 3√2 क्या था, 5 + 3√2, ठीक है ना। अभी अगर कोई दूसरा नंबर भी अगर मैं यहाँ ले लूं, ठीक है ना, एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे यही क्वेश्चन है मान के चलिए, बस यहाँ पे अगर
इसको कॉपी करके कहीं ले जाएंगे अगर हम लोग, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ जाता हूँ और कॉपी टू न्यू पेज। ठीक है, न्यू पेज में हम लोग आ गए, है ना। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ वैसे ही रहने दे रहा हूं मैं, बस यहाँ पे मैं नंबर बदल देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो नंबर है अभी मैं ले रहा हूँ 2 माइनस रूट 3। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे भी क्या लिख देना पड़ेगा, 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे भी जो सॉल्व होगा बस उसी प्रकार से हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये जो लाइन मैंने लिखा था मैं इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट क्या लिख देंगे, 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे रूट 3, ठीक है, एक काम करते रूट 3 को मैं वहां ले जाता हूं, यहाँ पे 2 माइनस ए बी हो गया, सोच लीजिए, और रूट 3 इधर आ गया। रूट 3 और ए बी का पोजीशन हम लोग चेंज कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2b माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 3 आ गया, है ना। अब यहाँ पे बस ये जो लाइन ए जो लिखा हुआ था नंबर, यहाँ पे हम लोग चेंज करके क्या लिख देंगे, 2b माइनस ए बाई बी, बस। और उसके बाद में ये जो लिखा हुआ था स्टेटमेंट यही लिख देंगे। तो भाई ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बस नंबर जो रहेगा उसको बदलना है। यहाँ पे मैं जाके इसको भी न्यू पेज में ले लेता हूँ, न्यू पेज में। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, बस ये जो नंबर था इसको हम लोग बदल देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि हम लोग क्या दिखा रहे थे, 2 माइनस रूट 3, बस सॉल्व हो जाए। देखिए ठीक है ना, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन आता ही है इस तरह से, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छा से कर लीजिएगा। ओके, देखिए और एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वाई 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर। मतलब यहाँ पे इस प्रकार से एक नंबर गिवन है और बोला जा रहा है ये जो नंबर इससे फॉर्म होगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। तो ऐसा क्यों होगा, है ना। तो हम लोग सिंपल, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। करेंगे क्या हम लोग इसमें, देखिए मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूं, यहाँ पे 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 है। तो यहाँ से अगर मैं 7 को बाहर ले जाऊं तो अंदर क्या बचेगा, 5 इंटू 11 प्लस 5 इंटू 11 प्लस 7, प्लस 1 बचेगा, है ना, क्योंकि 7 हम लोग कॉमन ले लिए। तो ये 7 इंटू कितना हो जाएगा, 55 प्लस 7 हो जाएगा। 55 प्लस 7 हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा, 55 प्लस 7 1 है, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। बात समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है ना। ये नंबर क्या हो रहा है, देखिए देख के पता चल जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए एक तो आप सबको पता होगा कि हर एक नंबर 1 से और खुद से तो डिविजिबल होता है, इटसेल्फ से डिविजिबल होता ही है ना। एवरी नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड 56। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है। तो दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर एंड देयरफॉर इट इज कंपोजिट। बस इस प्रकार से इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे बोल रहा है कि चेक वेदर 14 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। देखिए कोई भी नंबर अगर यहाँ पे आप लेके चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 50 ले लेता हूँ,
यहाँ पे आप कुछ भी नंबर ले लीजिए ना, तो यहाँ पे देखिए अगर 10 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हम लोग 2 into 5 आएगा, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर 25 आएगा, उसके बाद में फिर आपका 5 और 5 आएगा। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है कि जो नंबर 0 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 आएगा ही आएगा, 2 into 5 आएगा ही आएगा। और एक बात आप सबको पता ही होगा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का हम लोग निकालते हैं वो यूनिक होता है। वो क्या होता है? यूनिक होता है। बस इसी चीज को हम लोग लेके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूं अगर हेयर 14 का पावर n जो है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 into 7 का पावर n। बस इतना आप कर दिए तो आपका क्वेश्चन तो जो है वो आपका सॉल्व हो ही गया। यहाँ पे 2 का पावर n आ जा रहा है, यहाँ पे 7 का पावर n आ जा रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 नहीं मिल रहा ना, बस इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है वो 0 से एंड नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसी चीज को मैं यहाँ लिख देता हूं, दैट मीन्स 14 का पावर n has 2 and 7 as a prime factor, ठीक है। ये मैं यहां से डिलीट कर दे रहा हूं क्योंकि ये कोई काम का नहीं है अभी, ठीक है। और also we know that prime factorization of every composite number is unique, unique, ठीक है। Now if 14 का पावर n and with 0, अगर ये 0 से एंड होता तो then it must have 5 as a factor, ठीक है। तो लोग बोल सकते हैं hence 14 का पावर n can never end with digit 0, ओके। देखिए और एक क्वेश्चन देखेंगे हम। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो नंबर जिसका भी हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि दो नंबर है ए और बी, तो अगर इनका प्रोडक्ट किया जाए ना तो इनका जो एचसीएफ होगा HCF और जो एलसीएम होगा उसके साथ क्या निकलेगा, ये बराबर निकलेगा। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, देयर HCF एंड LCM। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कॉपी में आप लिख लीजिए, आपका बुक में दिया होगा और आई होप कि आप सबको ये पता भी होगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओके। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन है तो इसी पे आधारित है। यहाँ पे बोला गया कि दो नंबर है, टू नंबर आर गिवन 18 एंड 720। अब हम लोग को पूछा है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर हम लोग निकाल दे तो we also get the product of HCF and LCM,
ठीक है ना। तो सिंपल क्या करना है, हम लोग को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 12960 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, इफ HCF इज 15 देन LCM ऑफ दिस नंबर। तो क्या करना होगा हम लोगों को, सिंपल HCF हम लोग को पता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं अगर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, यह भी हम लोग देखें। तो यहाँ पे निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ LCM इज इक्वल टू A इंटू बी बाय HCF हो जाएगा। और अभी मैं पुट कर देता हूँ, एक नंबर क्या है 120 है और अनदर नंबर क्या है 225 है, और HCF कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। देखिए HCF 15 दिया हुआ है और ये दो नंबर भी गिवन है यहाँ पे, तो इसको पुट करेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, देखिए अगर मैं इसको 5 से काटूं तो यह 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पे 45 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर मैं 3 से इसको काट दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और अगर मैं 45 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 5 जा 22, हाथ में 4 4 जा 8, 4 4 जा 16, 16 और 2 18, तो कितना आ जा रहा है 1800 आ रहा है, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो वीडियो था आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना।